नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी हनुमान कुमार। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 470 साथियों के ऑफ़र लेटर्स है वो रिलीज़ हो चुके हैं और उन सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ऐसी कामना करता हूं कि जल्द ही उन साथियों की जो नियुक्ति है या स्टेशन है वो उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि आज तो छुट्टी रहेगी और कल के दिन में वो ज्वाइन है वो अपना स्कूल कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि संडे को ही मैं पंचकूला चला गया था, उसके बाद सोमवार वहीं ठहरा। और जैसा कि आप जानते हो, सोमवार को राजेश खुल्लर जी से भी मुलाकात हुई और उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया कि आज या कल के दौरान आपके ऑफ़र लेटर वो जारी किए जाएंगे। जैसा कि उन्होंने हम साथी सभी हमारे साथी वीरवार को पूरी एचकेएन की टीम गई थी वहाँ, और राजेश खुल्लर जी ने और वखीजा जी ने वादा किया था कि सोमवार तक है 470 साथियों के ऑफ़र लेटर है वो जारी किए जाएंगे। और सोमवार को जैसे आप जानते हो कि मैं गया, तो सेम बात मैंने फिर कही कि सर सोमवार हो चुका है और आपने कहा था कि ऑफ़र लेटर आ जाएंगे, लेकिन अभी तक ऑफ़र लेटर हमारे नहीं जारी हुए हैं। तो उसके बाद पुनः उन्होंने आश्वासन दिया कि आप एक बार वखीजा जी से मिलिए और बातचीत कीजिए कि क्या कारण रहा कि आपने मंडे तक का टाइम लाइन दी थी, लेकिन किसी वजह से वो ऑफ़र लेटर अभी तक जारी नहीं हुए। तो देखो, सबसे पहले तो जो इंसान हमारे लिए मेंटर है या बेनिफैक्टर है उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे राजेश खुल्लर जी ने इतना सहयोग दिया है तो ही इज़ ए एप्रिशिएबल पर्सन, वो प्रशंसनीय योग्य पर्सन है। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना ज़्यादा साथ। देखो, एक आईएएस अधिकारी है, वो जल्दी से बात नहीं करता, लेकिन उस दिन आप देख सकते हो अनिल जी भी साथ थे, कुछ साथी हमारे पुराने भी साथ थे। तो सबसे पहले मुझे डील किया कि तुम्हारे वाला क्या हुआ। तो उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा कि आप वखीजा जी से मिलो, क्योंकि हो सकता है हाफ डे है तो वो आज बैठे ना बैठे, आप जाओ वहाँ। तो जाने के बाद आप सभी जानते हो कि एचकेएन डिपार्टमेंट कैसा है, लेकिन जैसा कि कुछ साथी अपने वहाँ थे तो उन्होंने जल्दी ही वखीजा जी से मिलवा दिया। और जब मैंने ये बात बताई कि सर आपने वीरवार को हमसे वादा किया था कि मंडे तक आप हमें 470 साथियों के ऑफ़र लेटर है वो दे दोगे, और इसके अलावा मेरा भी होम डिस्ट्रिक्ट था, मेरा भी नहीं आया, तो हम चाहते हैं कि साथ के साथ सारे ऑफ़र लेटर है वो जारी किए जाएं। तो उसके बाद वो कहने लगे कि हनुमान जी, आपको विश्वास नहीं है तो आप चलो आईटी सेल में चलो। वो जहाँ किसी को नहीं लेके जाते हैं, कॉन्फिडेंशियल ब्रांच है, वहाँ लेकर गए। और अनिल जी भी वहीं थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अकेला था, और भी मेरे साथी थे। उन्होंने कहा कि एक आ जाओ मेरे साथ, तो मेरे को ऊपर लेके गए और 470 साथियों के जो ऑफ़र लेटर थे वो दिखाए और आश्वासन दिया कि कल मंगलवार तक, यानी कि मंगलवार शाम तक सभी के ऑफ़र लेटर हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। तो मैंने पूछा कि सर आज करवा दो, तो उन्होंने कारण बताया कि आप सभी जानते हो एचकेएन के पीएन के और मल्टी स्टाफ के फॉर्म भरे जा रहे थे, तो वो साइट थी वो 2-3 दिन से क्रैश चल रही थी, जिसकी वजह से फॉर्म नहीं भरे गए थे। सबसे पहली बात कि मंडे को ही लेटर आने थे, लेकिन कारण क्या हुआ लेट होने का कि उनकी डेट एक्सटेंड करनी पड़ी पीएन की, मल्टीटास्किंग की। तो क्रैश होने की वजह से, साइड हैवी होने की वजह से वो क्रैश थी, तो उसको वो ठीक कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज का काम तो हमारा, इसकी डेट है वो एक्सटेंड करेंगे और कल के दिन में आपके ऑफ़र लेटर हैं वो जारी हो जाएंगे। और इसीलिए साथियों, एक दिन का और हमें टाइम लग गया, नहीं तो जवान के वखीजा जी भी पक्के ही हैं और इधर हमारे राजेश खुल्लर जी ने जो कह दिया, जो कह देते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तो ऐसा ही हुआ। वहाँ जाने के बाद वखीजा जी से मिले और उन्होंने सब कुछ चीज़ें दिखाई। और मैं, आपको पता है कि किसी चीज़ के पीछे लगते हैं तो पूरा दिल से, पूरी मान लो पूरा एफर्ट करते हैं, उसमें 100% अपना देते हैं। तो 100% मैंने दिया। संडे को रहा, सोमवार रहा और मंगलवार तक मैं वहीं शिमला वगैरह चला गया कि देखते हैं, चलो एक आधे दिन घूम लेते हैं, लेकिन घर नहीं जाएंगे जब तक हमें ऑफ़र लेटर प्राप्त नहीं होंगे। उसके बाद मैं दोबारा फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम 12-1 बजे के करीबन पहुंचा था। तो उन्होंने यही बात कही कि सर घंटे 2 घंटे वेट कर लीजिए, ऑफ़र लेटर हैं वो आपके आने वाले हैं। और 2 बजे के करीबन सभी साथियों को ऑफ़र लेटर है वो मिलने शुरू हो गए थे। और लगभग
आधे घंटे में सभी साथियों को ऑफ़र लेटर थे वो जारी किए जा चुके थे। और साथियों, मेरा ऑफ़र लेटर आना इतना बड़ी बात नहीं थी, गृह जिला था, लेकिन सभी साथियों के जो ऑफ़र लेटर हैं उसकी खुशी होती है, क्योंकि वन फ्लावर डजंट मेक ए गार्लैंड, एक फूल से माला नहीं बनती। मैं हर बार कहता हूँ कि यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, दोबारा कहूँगा यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। यूनियन है वो पावर है। सभी साथी 470 हैं वो मायने रखते हैं, एक व्यक्ति का ऑफ़र लेटर है वो मायने नहीं रखता। तो जिन साथियों को ऑफ़र लेटर आया है उनको बहुत बहुत बधाई पुनः हो। और साथियों, कुछ साथी कह रहे हैं कि सर हम लेट हो गए, कि हमें दूर स्टेशन मिले हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि उस दिन भी मैंने बढ़िया कहा था कि सर आप आज ही जारी कर दो। उन्होंने बताया था कि सर आपके ज़िले हैं वो थोड़े दूर मिल सकते हैं आपको, फिर आप कहोगे कि हमें ट्रांसफ़र करो। देखो, एक समस्या ख़त्म नहीं होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। इससे अच्छा है कि कुछ हम टाइम ले लें। तो कैसे भी करके मैंने कहा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चाहे दूर, चाहे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दे दो, लेकिन ऑफ़र लेटर हमारे जारी कर दो। और उन्होंने, देखो अब समस्या वही आ गई कि दूर स्टेशन मिला है। देखो साथियों, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं जिसको कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, 50-100 किलोमीटर है तो आप वहाँ अपना रह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वहाँ अपना एक बार ज्वाइन कर लो, उसके बाद ज्वाइन करने के बाद उसके बाद उस पर भी विचार किया जाएगा कि अगर ज़्यादा दूर है तो उसका क्या करें। एक बार ज्वाइनिंग लेना है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ साथी पूछ रहे थे कि हम ज्वाइन करें कि ना करें। देखो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ ए लास्ट इम्प्रेशन। एक ही अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर वंस, कहावत है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर वंस। जो एक ही जीवन में मौका मिलता है वो मौका आपको मिला है, चाहे एचक्यार्न है चाहे कोई डिपार्टमेंट है, लेकिन आपको मौका एचक्यार्न के थ्रू मिला है। तो आप उस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें, जितना जल्दी उसके यहाँ पे ज्वाइन करें। और ज्वाइन होने के बाद आप ये भी जल्दबाजी ना करें कि उधर उधर ट्रांसफ़र के लिए फिरें, क्योंकि देखो साल 6 महीने कैसे ना कैसे औखे सौखे होके आप उस समय को वहाँ बिताओ, उसके बाद कुछ होगा। कुछ साथी कह रहे हैं कि 3 महीने का ही समय मिला है सर। 3 महीने का समय इसलिए मिला है, 3 महीने ही रह गए साल में, क्योंकि साल का होता ही है। उन्होंने बताया हर साल हम पॉलिसी वो रिन्यू करेंगे, तो 1 साल के बाद वो आपका 31 मार्च के बाद पुनः है वो आपका क्या हो जाएगा, उन्हें उसको जारी कर देंगे, रिन्यू कर देंगे आपका, आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से ना घबराएं, अपना ज्वाइन करो। और मैं ये नहीं कहता कि जो आदमी हमारे लिए हेल्प करता है, जैसे राजेश सिंह खुल्लर है, उनका नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसे प्रयास किए हैं जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि हम तो इतने उनको जानते ही नहीं थे। कुछ साल 6 महीने से उन्हें जानने लगे हैं और एक अच्छे व्यक्ति हैं। इसके अलावा साथियों, अब मैं बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल दूंगा और थोड़ा समझाऊंगा भी। देखो, बार बार इन चीज़ों पे वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में एक समस्या भी पैदा कर लेता है कई बार वीडियो बनाना। तो मेन बात है वो डिस्कस करेंगे। एचक्यार्न के थ्रू जो 2022 में लगे थे वो मेरे साथी करीबन 1200 के करीबन है। तो 1200 के करीबन रोज़गार साथियों को मिला है, जिसमें पीजीटी और टीजीटी दोनों प्लस में है। उसके बाद नवंबर में, यानी कि 2023 के नवंबर में 310 ऑफ़र लेटर हैं वो जारी किए गए। तो 310 उस समय हो गए। और 9/1/2024 यानी कि अभी 9 तारीख को हमारे 570 ऑफ़र लेटर थे वो एचक्यार्न के जारी किए गए। और कल के दिन यानी कि 16 तारीख को 470 ऑफ़र लेटर और जारी किए गए। यानी कि अगर माने नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, यानी कि इन 4-5 महीने में हम देखें करीबन कि 4 या 5 महीने के अंदर, यानी कि ये हमारा नवंबर हो गया, दिसंबर, जनवरी, 3 या 4 महीने के अंदर 1350 ऑफ़र लेटर है वो सरकार ने जारी की है। यानी कि 1350 को रोज़गार दिया है। अब टोटल मिला के 1300 वो और 1300 ये, यानी कि 2600-2700 एचक्यार्न के थ्रू अध्यापक हैं वो भर्ती हुए हैं। और एक बड़ा आंकड़ा है ये। और इन सभी साथियों को मैं एक राय दूंगा कि सभी साथ रहें, क्योंकि अब आप ज्वाइन कर लोगे तो उसके बाद और भी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। और उस समस्याओं को हल करने के लिए अगर आप में एकता रहेगी, यूनिटी रहेगी, तो आप समझ सकते हो उस बात को। मैं देखो, हर बात ए वर्ड टू द वाइस, समझदार को इशारा ही काफ़ी है कि 2069 साथी हैं। अब 2700 या 3000 की टीम है वो एचक्यार्न की बन चुकी है।
और इतने लोगों का एक झुंड है, वो बहुत बड़े मायने रखता है कि एचकेआईएन डिपार्टमेंट में जितने भी साथी जुड़े हैं तो उनका चाहे रेगुलरिटी को लेकर हो या उसका किसी भी तरह से, चाहे आपको कोई और समस्या आ रही है तो आप एक ग्रुप में आपको रहना ज़रूरी है। अपनी तरफ से आप एक, यानी कि आप टच में रहें एक दूसरे के। जैसे मैं आपको इतना नहीं जानता, लेकिन पिछले 3-4 महीने से आप मुझे अच्छी तरह जानने लगे हो कि ये बंदा यहाँ है, ये कर रहा है, ये कोशिशें कर रहा है, तो उससे आपको भी रास्ता मिल जाता है कई बार, और हमें भी उस चीज़ का रास्ता मिल जाता है। तो हमें मिलजुल कर सभी को रहना है। और मैं बार बार कहता हूँ कि शिक्षा समाज की रीढ़ की हड्डी है, उसे समझदार होना बहुत ज़रूरी है, उसे समझदार होना ही चाहिए। और अपना काम भी समझदारी से करें और दूसरों के काम में भी दखल ना दें। एक तो बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं। देखो, ग्रुप बनाने का मतलब होता है वहाँ अच्छी बात रखें जो कि लॉजिकल हो। बिना लॉजिकल बातें, जैसे मैंने भी कई ग्रुप ज्वाइन किए थे और सारे लेफ्ट कर दिए, क्योंकि मैं पहले बताता हूँ, कुछ साथी ये भी कहते हैं कि सर फ़ोन नहीं उठाते। देखो, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, बहुत काम है, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी जो ज़रूरी अर्जेंट चीज़ होती है उसके लिए हम समय अपना ज़रूर निकालते हैं। तो ये अर्जेंट चीज़ थी, इसके लिए अर्जेंट है तो 3 दिन भी पंचकूला ठहरना पड़ा तो ठहरे, क्योंकि वो अर्जेंट था, वो काम उस समय ज़रूरी था। 9 तारीख को आया और 16 तारीख को ऑफर लेटर लाना कोई बच्चों का नहीं, खेल नहीं है। इट्स नॉट ए चाइल्ड प्ले, इट्स नॉट ए जोक, ये मजाक नहीं है। इतना जल्दी ऑफर लेटर आना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन देखो कुछ कई बार कर्म भी साथ देता है और आप जैसे साथियों की दुआएं भी होती है, तो हम जो नामुमकिन काम, जिसको हम हरकुलियन टास्क बोलते हैं, जो सबसे मुश्किल काम होता है, उसको भी हम कर जाते हैं, क्योंकि आप जैसे साथियों का सहयोग भी होता है और कुछ आपके अंदर कैलिबर भी होता है, तो हम ना करने वाला काम भी कई बार कर जाते हैं। तो साथियों, ये सब बातें मैंने बता दी है। और कल 16 तारीख को जो 5 नंबर का लेके केस है, उसमें भी अगली सुनवाई मिल गई है, यानी कि भर्तियां लंबी खींचने के चांस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और चलो कुछ भी हो, ये इतने साथी जो सिलेक्ट हुए हैं उनको एक बार फिर बधाई हो। और साथियों, मैं फिर कहूँगा कि ये आपका चैनल है, देखो जुड़ो ना जुड़ो ये आपका काम है, लेकिन मैं आप में से ही एक हूँ। आप या मेरे को अपनी जगह रख लो या मैं आपको अपनी जगह रखूँ। सारे स्ट्रगल किए हुए हैं, 2015 से जो भर्तियाँ हैं सरकारी वो देख रहे हैं। और देखो, ऑल इज़ वेल दैट्स एंड्स वेल, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। जैसे भी कोई रोज़गार मिल जाए साथी को, सभी हम जानते हैं कि सोने के चूल्हे किसी के नहीं है, सभी का काम ही चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं सेट आ जाते हैं तो हमें हार्ड वर्क का क्या है, मेहनत का क्या मिल जाता है, फल मिल जाता है। चाहे वो एचकेआईएन के थ्रू हो या टीजीटी पीजीटी की भर्तियां हो, ग्रुप डी की हो। अब आप देख रहे हो कि सरकार एक स्कीम चला रही है कि 10 साल से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पक्का करेगी। तो कई साथी ऐसे भी हैं जो ग्रुप डी में सिलेक्ट हैं, सी में भी है, टीजीटी में भी है, और 10 साल से वो सक्षम के थ्रू और अब कौशल के थ्रू काम कर रहे हैं। तो एलिजिबल तो वो वैसे ही हैं, चाहे पक्के कर दो चाहे वो पक्के हैं, तो वो मायने नहीं रखता, उस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ है। तो साथियों, इसी के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। और साथियों, कोई इसके अंदर कमी रह जाती है, कुछ साथियों की आगे पोस्ट नहीं मिल रही। मेरे को सारी समस्याएं पता है कि कई साथी गए हैं तो वहाँ ऑलरेडी टीचर बता रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र कुछ साथियों की पलवल या मेवात की तरफ हो गई है, जो कि सीट है वो अब वैकेंट है, लेकिन स्कूल वाले चाहते हैं कि उनके साथी क्या पता दोबारा ट्रांसफ़र करके आए, तो उस पोस्ट को कैप्ट भी बता रहे हैं। तो एक बार आप 17 को ज्वाइन करो, उसके बाद जो समस्याएं आएगी तो उसका भी हम आगे हल निकालने की कोशिश करेंगे। एक बार ज्वाइन करना ज़रूरी है, और जिनका दूर मिले तो ज़्यादा भाग दौड़ ना करें। मेरे तो कहने का मतलब ये कि आप सबसे पहले तो अपना ज्वाइन करें, उसके बाद 3-4 महीने साल खंड हम अच्छी जॉब कर लेते हैं, तो उसके बाद हम पुनः विचार करेंगे कि इसके अंदर क्या निर्णय हो नए लिए जाएँ। और अभी देखो, एचकेआईएन भी नए डिपार्टमेंट है, ये भी अपने तरीके में सुधार कर रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि इतनी जल्दी ऑफर लेटर क्यों नहीं दे रहे। पहले ऑफर लेटर में आप देखते हो 200-200 किलोमीटर दिए थे, इस बार सिर्फ 50 या 100 या ज़्यादा 20 किलोमीटर तक के इन्होंने ऑफर लेटर हैं वो जारी किए हैं। तो ये उस पर काम कर रहे हैं। और देखो, घर चलाने में इतना टाइम लगता है, तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, उसको संभालने में कहीं ना कहीं टाइम लगता है। तो साथियों, मेरे साथ जुड़े रहें
और देखो, आपको जो भी नई अपडेट होगी टीचिंग से रिलेटेड या एचकेआरएन से हो या टीजीटी पीजीटी से हो, वो मैं देता रहूँगा। इसके अलावा मेन मुख्य ध्यान है वो आज के बाद हम पढ़ाई पे भी देंगे, क्योंकि नेट की क्लासें मैं आपकी ले रहा हूँ। तो मेरा जैसा मन था कि आपकी लिटरेचर है वो पूरा करवा दूँ। तो देखो, आई कीप माई वर्ड्स ऑलवेज, और बातों का पक्का ही हूँ लगभग। तो मैं आपको लिटरेचर है वो नेट की लगभग क्लासें हैं वो करवाने की कोशिश है अपने चैनल पे करूँगा। और साथियों, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।